हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी जो हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी टीचर के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए अधिकतर जो बीपीएससी में जो पूछे गए सवाल हैं उसी पे हम लोग एक बार दृष्टि डालेंगे ताकि हमें मूल्यांकन भी करने में आसान हो जाए, है ना। तो हालांकि अगर देखें तो 4.0 के लिए अब क्लास स्टार्ट हो गया है और बीपीएससी जो 70 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है यहाँ पे। और एड्रेस में हम लोग देखें तो मुसल्लापुर हाट पटना हो जाता है, पटना में ही आपको यह क्लास स्टार्ट है। तो चलिए, और एड्रेस में देखेंगे लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज कैंपस है ना, मुसल्लापुर हाट मेन गेट पटना 6। तो चलिए हम लोग इस सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई? यह पूछा गया सवाल है आपके बीपीएससी में। जितना भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9 प्रश्न जो देखेंगे वो सब बीपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, एक नरम दल हो जाता है, दूसरा गरम दल हो जाता है। और यह हो जाएगा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, इससे में यह 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे तो वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस जो दल था 2 भागों में बटा, एक नरम दल हो जाता है, गरम दल हो जाता है। हालांकि यह बाद में फिर से एकजुट हो जाता है और वो होता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहाँ पे फिर से नरम और गरम दल क्या होते हैं, कांग्रेस में एक साथ मिल जाते हैं, है ना। और इसी को हम लोग 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ, इसी को हम लोग सूरत विभाजन भी कहते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन है जो कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, तो 1907 का सूरत अधिवेशन है ना। कौन सा अधिवेशन है जहाँ पे गरम दल और नरम दल फिर से क्या होते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन हो जाता है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, है ना, 1916 में हुआ था। और यहीं पे राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होता है ना। राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के किसान नेता हैं, उन्हीं से मुलाकात होता है ना। महात्मा गांधी से मुलाकात होता है और महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया जाता है। तब 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, या चंपारण पहुंचते हैं महात्मा गांधी। और यह जो चंपारण सत्याग्रह है महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन होता है, सफल आंदोलन है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में, है ना, कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी, है ना। कहता है कौन सी मांग नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण कहता है कि कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी। यहाँ पे देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, है ना, ये जो है ये मांग थी प्रथम चरण में। दूसरा में हम लोग देखेंगे, दूसरा में काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, यह भी मांग थी, यह भी मांग थी प्रथम चरण में कांग्रेस का। कार्यपालिका एवं विधायक इसमें देखें, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का जो पृथक्करण है इसका भी मांग इसमें किया गया था। कहता है कि मांग नहीं थी, तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण जो है यह मांग नहीं किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 का डी आंसर हो जाता है ना। जैसे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 का डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की जो मांग है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण की नहीं थी, है ना। और कांग्रेस द्वारा की गई मांगों में नागरिक अधिकार, प्रशासनिक, संवैधानिक और आर्थिक नीतियाँ क्या था, शामिल थी। क्योंकि इस समय भारत में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग थे वो उदारवादी किस्म के थे, है ना। उनको आस्था और विश्वास था ब्रिटिश हुकूमत में। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा, है ना, प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तीसरा, है ना, क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
चौधरी रहमत अली हो जाते हैं। इन्हीं के द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखेंगे पाकिस्तान जो शब्द है, शब्द का प्रथम बार जो उपयोग है 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हैं ये चौधरी रहमत अली। पूछा जा सकता है कब किया गया, तो 1933 में किया गया था, है ना। और ये जो छात्र हैं चौधरी रहमत अली, यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द की रचना की 1933 में, है ना। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को बनाने की मांग रखी। ये भी VBI है आपके लिए, है ना। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को बनाने की क्या किया, मांग रखा, है ना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 4 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में, है ना, गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया, है ना। 4 नंबर सवाल जो है आपके लिए बहुत VBI हो जाता है ना। और महाराष्ट्र में जो आप देखते हैं गणेश पूजा जो आप देखते हैं, यह जो प्रारंभ करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे ये बाल गंगाधर तिलक ही हैं, है ना। उसके बाद हमारे भारत में हर जगह मनाना शुरू हो गया। बाल गंगाधर तिलक को गरम दल का नेता कहा जाता है। इनके साथ और भी सारे लोग हैं, लाल पाल और पाल हो जाते हैं, है ना। ये बहुत ही फेमस है। कहा जाता है इन्होंने सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले यही व्यक्ति हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सबसे एक्सप्लोसिव ये भाषण देते थे, है ना। लोग इनके दीवाने थे, बहुत ज़्यादा दीवाने थे। और बाल गंगाधर तिलक जो हैं इनके बारे में कहा जाता है, आप देखिएगा अगर हम लोग इनके पर्सनालिटी को पढ़ेंगे तो पर्सनालिटी से सवाल जो है, हम पर्सनालिटी का एक अलग से एपिसोड हम लेकर के तुरंत ही आने वाले हैं। अगर हम लोग पर्सनालिटी देखें तो पर्सनालिटी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं BPSC में और UPSC में। तो पर्सनालिटी को हम लोग देखेंगे कहाँ इनके जीवन में क्या क्या हुआ, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनके क्या योगदान रहा, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि कभी भी कांग्रेस के अध्यक्षता इनको नहीं मिली, है ना। और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है और उसी समय असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ होता है उसी दिन, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ डिस्कशन भी होगा, देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र में गणेशोत्सव जो है कि शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 में किया गया था। लाल बाल और पाल गरम दल के नेता थे, जिसमें पंजाब के लाला लाजपत राय हो जाते हैं और बम्बई के बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं, है ना। लाल बाल पाल के नाम से ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान किया गया, है ना। 5 नंबर सवाल, तो ये देखिए 1835 में हुआ है ना। 5 का D आंसर हो जाएगा, 1835 में प्राप्त होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल जो है 1888 से कब रहे, 28 से 35 तक रहे। इनके द्वारा जो सुधार किए गए, सामाजिक सुधार है, शैक्षणिक सुधार हो जाते हैं, वित्तीय सुधार हो जाएगा, सरकारी सेवाओं में सुधार के अनेक प्रयास किए गए। 1829 में सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, जो सवाल पूछा जाता है, बहुत VBI है। और 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और 1835 में प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की तथा शैक्षणिक सुधार के लिए मैकाले आयोग का भी गठन किया गया और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। यह सारे के सारे जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल हो जाता है कि शकों पर विजय उपरांत, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के को प्रचलित में लाया, है ना। तो 6ठा नंबर देखेंगे, ये हो जाता है चांदी का। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है ना, इन्होंने चांदी के सिक्कों को प्रचलन में लाया, है ना। चांदी के सिक्के पूछा जाता है आपसे, चांदी के सिक्के जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर विजय पाने के बाद ये चांदी के सिक्के चलाए और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक शक्तिशाली और महान शासक थे। इसके समय को भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं, जिन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था
पूछा जाता है ना। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाता है हम लोग 7 नंबर। 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। 7 का डी हो जाएगा, है ना, 7 का डी हो जाता है 1739 में। तो यहाँ पे देखेंगे 1739 में जो है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, है ना। उस समय भारत में जो मुग़ल बादशाह थे वो मोहम्मद शाह होते हैं, जिनको हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं। और इन्होंने दिल्ली को बहुत सारा लूटा, बहुत लूटा, कत्लेआम भी किया। और 1739 में काबुल, गजनी, लाहौर जैसे मुग़ल साम्राज्य की पश्चिमी सूबाओं पर कब्जा कर लिया। और इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। इस समय बहुत सारे छोटे छोटे जो राज्य हैं वह स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। डिटेल्स में पढ़ना है तो आप, हमने इस पे पढ़ाया है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मुग़ल को। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है निम्न में से किससे संबंधित हो जाएगा। ये आज मंजू मूलकल्प जो है ये आपके महायान से संबंधित हो जाएगा। आंसर क्या है, ये हो जाता है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कहते हैं कि आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो नामक ग्रंथ है महायान बौद्ध ग्रंथ हो जाता है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1985 ईस्वी से प्रकाशित किया था। और इस ग्रंथ में लगभग 1000 श्लोक हैं और 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक के प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन यहाँ से मिलता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इस सेशन का हम लोग का अंतिम सवाल हो जाता है ये वाला। कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन होते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक देखेंगे तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। और यह सवाल बहुत बार पूछा गया है ना, लॉर्ड रिपन हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है, रिपन के द्वारा। रिपन का और भी सारा काम है, जैसे 1882 में हम लोग देखेंगे विलियम हंटर के अधीन शिक्षा आयोग लाया जाता है ना। पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा आयोग से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निर्वासन किया गया 1882 में। और 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम में क्या किया गया, सुधार किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये सेशन है आपका समाप्त हो जाता है। और ये पूछा गया जो सवाल है, ये सारे के सारे पूछा गया सवाल है आपके बीपीएससी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच।